तो मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ। आज हुई है 8 तारीख। बोर्ड्स की तैयारी इतनी भी ज्यादा लंबी टाइम नहीं करनी है कि हमारा नीट जो है वो हो ही ना पाए। कहने का मतलब ये है कि आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है, आप कीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए। लेकिन नीट की प्रिपरेशन एटलीस्ट बोर्ड के एक वीक पहले तक चलनी चाहिए। एटलीस्ट, यानी कि नीट अगर मेरा 4 मार्च को है तो मैं 26 फरवरी तक नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? यस यस सर। सर। Yes. अगर आपने इस टाइम पे नीट की प्रिपरेशन थोड़ी भी कम करी या छोड़ दी, बिल्कुल ही छोड़ दी, फिर तो मतलब बहुत मुश्किल होगा उसको मार्च में फिर से पिक करना। बहुत बड़ा गैप आ जाएगा बेटा। और मैंने हर साल आते हुए देखा है, इसलिए मैं अलग से टाइम निकाल के आपको ये बात बता रहा हूँ। हर साल बच्चे आते हैं मेरे पास, हर साल स्टूडेंट्स चेंज होते हैं और वो यही गलती करते हैं। सो मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये गलती करो। कि मैं बस ये आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नीट की प्रिपरेशन आप बाद में भी पिक कर सकते हो, तो आप नहीं कर पाओगे। हाँ, नीट अगर इस टाइम पे है ही नहीं, आपके टारगेट प्रायोरिटी है ही नहीं, अगले साल आप सोच रहे हो करने का, तो फिर आप कर सकते हो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर बोर्ड्स में अपना टाइम दे दो आप पूरा। ठीक है। टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है, ये बात आपको सबको समझ में आनी चाहिए। ठीक है। गुड इवनिंग रानी। ठीक है। अब मैं ना 5 से 10 मिनट का क्वेश्चन रख रहा हूँ। क्वेश्चन समझते हो सब लोग? किसी को भी कोई भी डाउट है किसी भी बारे में, कुछ भी पूछना है, तो मैं तुम लोगों के लिए ओपन टाइम रख रहा हूँ 10 मिनट का। आप लोग हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं। 10 मिनट के बाद हम चालू कर देंगे हमारा लेक्चर। जो भी मतलब हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, जो भी लॉजिक गेट्स के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हम रख लेंगे। आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, आई होप सबको पता होंगे कि बोर्ड्स और नीट के हिसाब से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है 11वीं 12वीं के। है ना, मैंने कल लिखा दिए थे तुम लोगों को वेटेड टॉपिक्स। अभी भी किसी को कोई कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो इस चीज से रिलेटेड, तो मुझे पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हो। आपको मैं बता दूंगा। ठीक है। तो वो काम पूरा हो चुका है। कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब बातें मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है। ये चीजें होती भी नहीं डिस्कस करने की इतनी बड़ी क्लासेस में। ठीक है। हाँ, मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर डेली रूटीन में नीट का 3 से 4 घंटे का कम से कम सेल्फ स्टडी नहीं रखोगे, तो नीट आपको भूल ही जाना चाहिए। फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा नीट निकालना बेटा। ठीक है, किसी भी कॉलेज के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए। ठीक है। तो ये अपना शेड्यूल इस तरह से ही बनाना कि आपके क्वेश्चंस जो है नीट के पीवाई क्यूज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस वो होने ही चाहिए 3 से 4 घंटे तक कम से कम। क्या सबको समझ में आ रही है ये बात? यस सर। ठीक है। सो आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, यू कैन रेज योर हैंड्स, आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हो और आप पूछ सकते हो आपको जो भी डाउट है। ठीक है। कुछ भी जो भी पूछना है, पढ़ाई से रिलेटेड, किसी और चीज से रिलेटेड। बस 10 मिनट का टाइम दूंगा क्योंकि बाकी बच्चे भी हैं। है ना, कुछ बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं पूछना है यार, वो जब वो केवल क्वेश्चन सॉल्व करने आए, तो फिर उनके लिए फिर मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आप लोगों को। ठीक है। तो किसी को कुछ भी पूछना है तो यू कैन आस्क, यू हैव द टाइम, जस्ट रेज योर हैंड एंड वी विल बी गुड टू गो। बिंदास पूछो यार, तुम लोग कितने टाइम से पढ़ रहे हो मेरे साथ, किस चीज की शर्म आती है तुम लोगों को? तुम पूछते नहीं हो कुछ। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। पहले करते हैं मुस्कान से बात। मुस्कान बोलो। सर मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे कि मेरे बोर्ड्स में भी बस 7 या 9 टेस्ट है, तो मैं अभी क्या करूँ, पीवाई यूज करूँ या फिर अलग से क्वेश्चंस लगाऊं नीट के लिए? डेट क्या है बोर्ड्स की? सर 17 से स्टार्ट है। 17 फेब से। यस सर। और फर्स्ट एग्जाम किसका है? सर वो तो फिजिकल का है। और सेकंड में कितना टाइम है? सेकंड किसका है? सर फिजिक्स का है, उसमें सिर्फ 3 दिन है। उसमें 3 दिन है केवल। हाँ, तो फिर आपको फिजिक्स प्रिपेयर करनी पड़ेगी पहले ही। आपके पास टाइम नहीं है फिजिक्स प्रिपेयर करने का बाद में। ठीक है। तो अगर आपको पीवाई क्यूज लगाने भी है तो आप आगे मैक्सिमम 2 से 3 दिन तक और लगा सकते हो। उसके बाद आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी बेटा। सर फिर बस पीवाई यूज लगाऊं या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी? इसके लिए, बोर्ड के लिए या नीट के लिए? सर नीट के लिए। नीट के लिए पीवाई क्यूज लगा लो बहुत। पीवाई क्यूज लगा लो सारे। ये तो तुम्हें मैं पहले भी बोल चुका हूँ यार, पीवाई क्यूज तो कंप्लीट करना ही है।
2 बार 3 बार जितनी बार कर सकते हो करो। तुमने मेरे से बुक पूछी थी, याद है? एक बार आप लोगों ने बुक पूछी थी, सर कौन सी बुक यूज करनी चाहिए, कौन सी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तब मैंने क्या बोला था तुम्हें? बोला था ना PYQ वाली एक बुक आती है वो कर लो। तो बेटा नीट की प्रिपरेशन में बहुत बड़ा रोल होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। अगर पता होता क्या है, तुम अधिकतर बच्चों का तुमने भी किया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं, दूसरे सिंगेज के, MTG के, दुनिया भर के क्वेश्चन तुम सॉल्व करने बैठ जाते हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पेपर जो तुम देने वाले हो उसके पैटर्न पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो पहले उनको तो कंप्लीट करो। वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ना आपकी। समझ रहे हो? तो आप 3 से 4 दिन तक PYQs कर सकते हो मुस्कान। जो भी सब्जेक्ट के आप करना चाहो, जो भी आपको लगता है कि वीक है या उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, तीनों के चाहो तीनों की कर सकते हो, है ना। लेकिन उसके बाद आप अपना फिजिक्स चालू कर देना बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना। अब उसमें कुछ ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन आई होप आपको पता होगा कैसे प्रिपेयर करना है और सिलेबस क्या है बोर्ड्स के लिए। यस सर। ठीक है। उसमें भी अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे बाद में। ठीक है। हाँ भाई, और कुछ पूछना है मुस्कान? नो सर, अभी तो इतना ही है। ठीक है। अगला तमन। सर वो मेरे बोर्ड्स ना 24 से स्टार्ट है, तो जैसे मैंने 12th के ना अभी मतलब पीछे जो गया है ना 2 हफ्ते, उसमें मैंने 12th की तरफ पूरा फोकस करके ना उसके सारे PYQ वगैरह लगा लिए हैं। मेरे को उसमें कॉन्फिडेंस भी आ गया है 12th की फिजिक्स में। तो अब हम्म। मेरे से हो जाते हैं, अगर मैं देखती हूँ कोई भी क्वेश्चन तो नहीं होता, मतलब आंसर नहीं आता तो अप्रोच समझ आ जाती है। सर अब मेरी 11th बची है फिजिक्स की, और मतलब वो 24 को मेरा पहला पेपर पंजाबी का है। तो सर फिर मैं क्या करूं? वो आपसे पूछे थे ना, टॉपिक्स पूछे थे मैंने, वो तो आपने बता दिए, पर मैं कैसे करूं? बेटा देखो, अगर आपको टॉपिक बिल्कुल भी पढ़ा हुआ नहीं है, ये बाकी लोगों की भी प्रॉब्लम हो सकती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली। एक सेकंड रुकना, मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं बेटा, गिव मी 30 seconds, आई विल बी बैक। हाँ भाई, आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ। तो देखो, मैं तुम्हें बताया था कि अगर आपका कोई टॉपिक है जैसे केटीजीएम थर्मोडायनेमिक्स है, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, सब लोग सुन लो ये, बाकी लोगों को भी 11th में दिक्कत आएगी नीट की तैयारी करते वक्त, मतलब नीट का आप रिवाइज करोगे ना लास्ट में तब। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि अगर कोई टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ पिछले 5 साल के। उन टॉपिक्स, उन क्वेश्चंस में जो टॉपिक्स आए हुए हैं, उन टॉपिक को लिख लो एक जगह पे। और जब आप उसका थ्योरी पढ़ोगे तो उसको स्पेसिफिकली, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को स्पेसिफिकली आप उसका थ्योरी पोर्शन देख लो। ठीक है। देखना पूरा ही है, अगर आप वन शॉट लेक्चर देखोगे या कहीं पे मान लो तुम मॉड्यूल से थ्योरी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, वो देखना पूरा ही है। लेकिन जो मेजर टाइम स्पेंड करना है ना, बाकी को आप थोड़ा जल्दी जल्दी भी करके देख सकते हो, लेकिन जो मेजर टाइम स्पेंड करना है वो कौन से टॉपिक्स पे करना है जिन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सिंस आपके पास टाइम की कमी है, आप पूरा नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। ठीक है। ये तो रही थ्योरी की बात। आपको मेजरली जो आपका प्रैक्टिस हो पाएगा ना 11th का, वो आपका हो पाएगा क्वेश्चंस के थ्रू ही। अब उस केस में क्या होगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम चलेगा नहीं बेटा, आपको DPP भी सॉल्व करनी पड़ेगी साथ। ठीक है। तो इफ सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते, आप DPP सॉल्व कर लो। आपके पास कोई और बुक है, MTG आपको लगानी है, सिंगेज लगानी है, आप लगाओ बिंदास। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि 50 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होने चाहिए एक टॉपिक से, अदरवाइज आप एक ही टॉपिक को करने में रह जाओगे, टाइम ही नहीं लगेगा बाकी कुछ टॉपिक्स के लिए। ठीक है। वेटेड टॉपिक्स को पहले पिक करो, जिनकी वेटेज बहुत कम है उनको नहीं पिक करना है, वो हम बाद में क्रैश कोर्स में कर लेंगे प्रैक्टिस। ठीक है। तो अभी बोर्ड्स भी देने हैं साथ में, तो इसलिए टाइम को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा ना प्रिपेयर सब चीजों का। तो इस बात को ध्यान रखना कि आपको केवल वेटेड टॉपिक्स करने हैं, जिनकी वेटेज अच्छी है 11th में, उनको करने हैं केवल पहले। ठीक है। अगर वो हो जाते हैं और फिर टाइम भी बच जाता है तो फिर कर लेना, लेकिन पहले उनको कर लो। थ्योरी प्लस PYQ प्लस DPP, या फिर कहीं और से क्वेश्चन करने तो वो कर लो, लेकिन थ्योरी और PYQ तो जरूर करना। ठीक है। और अगर यस कुछ सर। समझ में नहीं आ रहा है ये सब करते वक्त, तो मुझसे बात कर सकते हो तुम यार, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा ना, आई हेल्प यू। ठीक है। हाँ भाई, और बताओ, और किसने हाथ ऊपर किया था? सर मेरे पास ना बहुत सारे अरे मतलब हाथ, प्रीवियस ईयर की बहुत
सॉरी, हाँ दीप्ति बोलो। सर मेरे पास ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है, तो मैं उन्हें सॉल्व करूं या कोई और बुक प्रेफर करूं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं? यस सर, दो प्रीवियस सारे ईयर के सेट है क्वेश्चन, मेरे पास। हाँ तो वो सॉल्व करो ना बेटा, क्योंकि ना सॉल्व देम। क्योंकि ना भैया ने पेपर नीट का एग्जाम दिया था ना, तो भैया ने मंगाए थे। हाँ हाँ, तो तो करो ना सॉल्व, वो क्या हो मेरे गया, पास मतलब रखी हुए हैं समझा नहीं। उसके। फिर उसके उसमें मेरे को वो भी मिली हुई है, आंसर वो मिली। बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां से भी मिल रहे हैं आप ये सॉल्व कर सकते हो उनको, ठीक है। क्वेश्चंस प्लस सॉल्यूशंस होने चाहिए आपके पास, ताकि आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देख सको कि आपने जो सॉल्व किया वो सही है या नहीं है। मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। सो कीप इन माइंड, इस चीज का ध्यान रखना बस। और बताओ। सर मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन? अरे मैं कोई मोटिवेशन वो हो गया स्पीकर? मोटिवेशन चाहिए सर आपसे? उसके लिए सर हमें स्नेहा मैम से बात करनी पड़ी। सर जैसा ही किससे बात करनी पड़ेगी? स्नेहा मैम से। स्नेहा मैम स्नेहा कौन मैम है? से। स्नेहा मैम कौन है, मैम मैं हम नहीं जानता। मैम हमारे ग्रुप हाँ, में वो हमें सब चीज बताती है, लिंक भी प्रोवाइड वही कराती है। अच्छा स्नेहा मैम, अच्छा ठीक है ठीक है, कूल। बेटा मोटिवेशन तो मैं तुम्हें डे वन से प्रोवाइड कर रहा हूँ। सर नहीं, जैसा मजा पहले आता था ना पढ़ने में, वो आज अभी 2-4 दिन से नहीं आ रहा। तो मेरी बातें तुम सुनते भी हो जो मैं बोलता हूँ? यस सर। कितना टाइम हो गया तुम लोगों को मुझसे पढ़ते हुए? 6 से 8 महीने तो हो ही गए, ज्यादा हो गए होंगे आई गेस, मोर देन यस 8 मंथ्स। तो मैं तो तुम्हें बीच बीच में कितना मोटिवेट करता हूँ, तुम सुनते हो मेरी बात? मेरे को तो ऐसा लगता है तुम सुनते नहीं हो, इसलिए मैं बोलना बंद कर चुका हूँ। बहुत ज्यादा अ, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बात कर देता हूँ क्लास में, बहुत ज्यादा तुम्हें समझा देता हूँ, फिर तुम्हें खुद को ऐसा लगता है कि सर ने तो बहुत ज्यादा बोल दिया, पता नहीं इतना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं। देखो बेटा बात सिंपल सी है, मैंने तुम्हें पहले भी बोली थी, बहुत ही कम वर्ड्स में बहुत ही कम टाइम लेके मैं दोबारा बोल रहा हूँ। तुम्हारी जो प्रिपरेशन है ना ये तुम्हें पूरी लाइफ याद रहेगी। तो मैं अपनी छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ, स्टोरी नहीं बता रहा, मतलब अपने बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता रहा हूँ। मैं पिछले 5 to 6 ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ, नीट जेई नीट में मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, काफी बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं, है ना, काफी बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ है जो भी टच में है। और उसके पहले मैंने तुम्हें बताया था शायद कि मैंने खुद ने भी प्रिपरेशन करी थी जब मैं स्टूडेंट था, याद है? यस मैंने, सर। ठीक है, मेरे को याद है मेरी प्रिपरेशन, पूरी याद है। हो सकता है मेरे पढ़ाने वाले साल में 1-2 साल मुझे अच्छे से क्लियरली याद नहीं हो, लेकिन प्रिपरेशन वाला टाइम मुझे बहुत अच्छे से याद है। उसका रीजन ये था कि जब मैंने प्रिपरेशन करी थी ना, तो एक साल मैंने अपना पूरा 100% दे दिया था, मोर देन 110%, 100% दे दिया था। मतलब पॉइंट ये कि मैंने कोई ऐसा टाइम नहीं छोड़ा जो कि मुझे बाद में रिग्रेट हो कि मैंने प्रिपरेशन में कमी क्यों रखी। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर दो ना, तो आपको रिजल्ट की परवाह न तो पहले होगी, न बीच में होगी, न बाद में होगी। हाँ जब रिजल्ट आएगा तो उससे थोड़ी सी खुशी या थोड़ा सा दुख, जो भी आता है रिजल्ट उसके बेसिस पे वो हो सकती है, लेकिन रिग्रेट्स नहीं होंगे। रिग्रेट का मतलब समझते हो क्या होता है? पछतावा, यस रिग्रेट, है ना। तो मेरा ये मानना है लाइफ में रिग्रेट्स रखने नहीं चाहिए, और वो तभी नहीं रख पाओगे आप जब अपने एफर्ट्स पूरे डालोगे। तो एफर्ट्स पूरे डालो ना यार, तुम्हें इस चीज के बारे में सोचना ही नहीं है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, या अभी जो स्टेटस है वो क्या चल रहा है। मेरे मान लो आ रहे हैं 400 मार्क्स, 350 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 720 पूरा टोटल, ठीक है। दिख रहा है मुझे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, चांसेस कम है इस बार, ठीक है। बट द पॉइंट इज के मैं अपने आप से ही सवाल पूछूंगा, एम आई इवन वर्किंग हार्ड इनफ टू गेन 600 मार्क्स और 500 प्लस मार्क्स या 650 मार्क्स? अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे खुद की करंट स्टेटस की टेंशन नहीं लेनी, फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन आपको जो बना देगी ना, जो पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो जाएगी, यू विल बी प्राउड ऑफ इट एंड इट विल बी वेरी फ्रूटफुल।
क्योंकि आप जहाँ से भी ग्रेजुएशन करोगे आप कुछ बहुत ही अच्छा करके निकलोगे लाइफ में। ट्रस्ट मी, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें बिना मतलब मोटिवेट भी नहीं कर रहा। मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि आप मोटिवेट हो जाओ फिर उसका कुछ बाद में मतलब भी नहीं निकले, कोई सेंस नहीं बने। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ ये चीजें। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपनी जान लगा दो इसमें। ठीक है, पूरी प्रिपरेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ। आपको खुद पे प्राउड होना चाहिए बेसिकली कि यार आपने कोई चीज है ना इग्नोर नहीं करी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? बात को समझ रहे हो? यस सर। जरूरी नहीं कि हम वो चीज जो हम करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो बन जाएंगे। लेकिन अगर हमने उतना भी कर लिया ना जितना उसके लिए चाहिए, तो भी हम जो बनेंगे ना उस पे हमें प्राउड होगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम अपना 100% दे दो, उसके बाद देखा जाएगा यार जो होगा। और मैं जहां तक मैं मुझे लग रहा है ना कि सिलेक्शन होने के चांसेस भी हैं, हो सकता है सिलेक्शन। आप लोगों ने मेहनत करी है, अधिकतर बच्चे आप लोगों में से वही हैं, इवन मे भी शायद सारे, जो कि रेगुलर क्लास आते हैं। इतने सिंसियर तो कम से कम हैं वो कि वो रेगुलर क्लास आते हैं, क्वेश्चंस भी लगाते हैं, है ना, और वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। गिव अप करने वाला एटीट्यूड रखना ही मत कभी भी लाइफ में, नॉट इवन इन दिस एग्जाम, आगे किसी भी चीज में गिव अप करने वाला एटीट्यूड रखना ही नहीं है। पता ही नहीं चलेगा तुम्हें कब खुद तुम वीक हो जाओगे। तो जब तक फिगर आउट कर पाओगे ना तब तक देर हो जाएगी, थोड़ी देर हो जाएगी, मतलब तुम फिर वापस से खुद को मोटिवेट नहीं कर पाओगे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये गिव अप करने वाला एटीट्यूड नहीं चाहिए बिल्कुल। खुद को बोलो ये, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, तुम खुद को बोला करो ये कि यार रिजल्ट की चिंता करूंगा नहीं करूंगा, या मुझे क्या फील होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है, पर गिव अप तो नहीं करने वाला। मेहनत तो मैं रोज करूंगा, रोज क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ आफ्टर द एग्जाम्स। एटलीस्ट आई विल बी। तुम्हें हो नहीं हो मुझे प्राउड होगा अगर तुम अच्छे से फाइट करके पेपर दे के आओगे। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट रहेगी बस मेरी, कि जो भी रिजल्ट आता है, जैसा भी आता है, अच्छा आता है, बुरा आता है, सेटिस्फैक्ट्री आता है, अनसेटिस्फैक्ट्री आता है, तुम्हारे लिए मेरे साथ जरूर शेयर करना, है ना, मुझे बताना जरूर कि सर हमारा पेपर ऐसा गया है। ठीक है, ये जरूर करना। पेपर दे के आओगे ना तो बात जरूर करना कि सर पेपर ऐसा हुआ है, हमने कितनी पढ़ाई करी थी कितनी नहीं करी थी, वो मैं सब नहीं पूछूंगा तुमसे, है ना। बट आई वांटेड टू नो कि आप लोग कितने क्वेश्चंस करके आए हो, कैसे करके आए हो, पेपर कैसा गया तुम्हारा, है ना। ये मैं पूछना चाहूंगा तुमसे। ठीक है, और क्रैश कोर्स में तो हम बात करेंगे सही फिर। अभी क्या है, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर लो अच्छे से, नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर लो। जब बोर्ड्स का हो जाएगा ना उसके बाद बहुत अच्छे से तरीके से फुल फ्लेजेड तैयारी करेंगे नीट की। देखते हैं कैसे नहीं निकलता, निकलेगा यार, बिल्कुल निकलेगा, तुम टेंशन मत लो उस चीज की। ठीक है, बहुत ही अच्छे मार्क्स लाके लेके आओगे तुम लोग। दिमाग से निकाल दो इस चीज को बिल्कुल भी कि भाई शायद नहीं आए या शायद नहीं निकले पेपर। चांस ही नहीं है यार, पॉसिबल ही, तुम अगर अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो तो बहुत कम चांसेस है कि आपका नहीं निकले। मुझे पता है तुम्हारे मार्क्स अभी काफी सारे बच्चों के नहीं आ रहे होंगे उतने, लेकिन वो तुम्हें खुद को दिखने लगेगा एक पॉइंट के बाद कि यार कंप्लीटली अनडूएबल नहीं है, ये डूएबल है। आई कैन ऑल्सो डू इट। तो तुमको खुद पे गिव अप नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि आई कैन नॉट डू इट, वो नहीं सोचना है, सोचना ही नहीं है, थॉट ही नहीं आने देना। आता है तो उसको साइड कर दो, बोले अभी मत आए थॉट, बाद में आना, मई के बाद आना, मई मंथ के बाद में करेंगे बात तुझसे, उस थॉट को ये बोलो। ठीक है, तो अभी बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो, बाकी की बातें बाद में करेंगे। क्रैश कोर्स के टाइम पे तुमसे बात करूंगा मैं अच्छे से, तुम्हें बताऊंगा भी सही कि किन चीजों को कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। कुल, यस सर। किसी और को कुछ पूछना है पर्टिकुलरली कि ये टॉपिक कैसे पढ़ना है सर, ये टॉपिक कितना पढ़ूं या ये चैप्टर कितना पढ़ूं, ऐसा कुछ तो नहीं पूछना किसी को, ये पूछना है सर पोटेंशियोमीटर। क्या? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर उसके लिए पढ़ो बेटा, बोर्ड्स के लिए। नहीं बोर्ड्स में नहीं है वो। नहीं नहीं, बोर्ड्स के लिए पढ़ो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको नीट में भी जरूरत पड़ेगी उसकी। ठीक ओके सर। है? जो भी नीट में सिलेबस में है ना वो सब पढ़ लो, सब पढ़ लो, क्योंकि उसको एक एक पॉइंट को छोड़ोगे अभी उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। पढ़ लो, तुमको अगर कोई टॉपिक पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको पूरा पढ़ लो। बस ये ध्यान रखो कि बोर्ड्स का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है या जो सिलेबस है उसको तुम मिला रहे हो नहीं मिला रहे, यानी कि उसको कितना ढंग से पढ़ रहे हो। अभी पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्वेश्चन नीट में आने के चांसेस हैं उसके।
ठीक है। अब होगा क्या कि तुमने करंट रिवाइज कर लिया, मान लो पूरा, लेट्स से कि तुमने करंट रिवाइज कर लिया। अब तुम्हारे दिमाग में क्या है कि तुमने तो करंट रिवाइज कर लिया है। अब तुम जब क्रैश कोर्स में सीधे उसके क्वेश्चन लगाने बैठोगे, फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि अरे यार ये टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं था। फिर उस टॉपिक की थ्योरी पढ़ने बैठोगे दोबारा, उतना टाइम नहीं मिलेगा एंड में। ठीक है, तो अगर आप कुछ रिवाइज कर रहे हो उसको कंप्लीटली रिवाइज करो। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं देना है उन टॉपिक्स पे जो कि बोर्ड्स का पार्ट नहीं है अभी। ठीक है, उनमें बिल्कुल कम टाइम देना है। क्वेश्चन सॉल्व उन्हीं के करने जो बोर्ड में आ रहे हैं, जो या प्रीवियस ईयर में बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, सबके पास, तुम्हारे पास बोर्ड्स के क्वेश्चंस तो है ना, मतलब तुम्हारे +2 के क्वेश्चंस तो है ना। यस सर। यस सब सबके पास है ना भाई, या कोई ऐसा है जिसके पास नहीं है? अरेंज कर लेना अगर अभी भी नहीं है तो। ठीक है, डू नॉट पुट दिस थिंग ऑन फ्यूचर के भाई बाद में करूंगा। ठीक है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार, एक आध क्वेश्चन उसका, सेमीकंडक्टर्स का, वो लॉजिक गेट्स का। उसके बाद तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लेना, वरना ज्यादा टाइम लेंगे नहीं। अभी क्या है, ये टाइम बात करने का भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि लास्ट क्लास है और तुम लोग थोड़ा सा, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत होगी, तो इसलिए मैं आ गया आज तुमसे मतलब बात करने के लिए। क्लास ले रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट रिवीजन तो कंप्लीट हो ही चुका है। जो जो हमने प्लान किया था वो तो हो ही चुका है। अब जो बच रहा है वो क्रैश कोर्स में करेंगे, तो इसलिए मैं आज आया हूँ। वरना आपका जो टाइम है ना ये बेटा, ये सेल्फ स्टडी में दे दो पूरा। आप लोग की क्लास भी इसलिए बंद करी है अभी, क्लास के लिए भी टाइम नहीं है अब, क्लास में आने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी अब। ठीक है, तो इसलिए बंद करिए क्लासेस भी। सारा टाइम सेल्फ स्टडी में जाना चाहिए पूरा, पूरा 24 आवर्स, मतलब जो भी तुम्हारा सोने खाने वगैरह का टाइम है उसको निकाल के टेबल चेयर पे ही बैठ के पढ़ना, और बेड पे बैठ के मत पढ़ना। ठीक है, कहीं ऐसी जगह, बेसिकली पॉइंट ये, ऐसी जगह बैठ के पढ़ना जब बैक स्ट्रेट हो। बैक स्ट्रेट रहती है ना, तो माइंड एक्टिव रहता है, ब्रेन एक्टिव रहता है। ठीक है, बैक स्ट्रेट नहीं होगी तो कंसंट्रेशन लूज होने लगेगा, डीमोटिवेशन आने लगेगा। हेल्दी रखो खुद को, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, और कंटिन्यूसली कम से कम 2-3 घंटे पढ़ो। ठीक है, ऐसे स्ट्रेचेस में सेल्फ स्टडी के कम से कम निकालो 3-4 टर्न्स निकालो, है ना। जितना टाइम दे सकते हो अभी पढ़ाई को दे दो अच्छे से, बाद में इट विल बी वर्थ इट, ट्रस्ट मी। कूल, चलो भाई। एक आध क्वेश्चन वो कर लेते हैं जो मैं डिस्कस कर रहा था। शेयर करता हूँ स्क्रीन को। किसी को कुछ और पूछना तो नहीं है? आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? यस। यस कुछ पूछना तो, नो सर। किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ ऊपर करके बात कर सकता है भाई, लास्ट क्लास है तुम्हारी। कुछ बच्चे तो लगता है जीवन में पूरी क्लास खत्म कर दी, बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी सर से, है ना। बेटा लास्ट क्लास है आप लोगों की, सेशन की, फिजिक्स की। सर जो कैंप लग रहा है शिमला में, उसमें क्या होगा? आप आ रही हो क्या कैंप में? कैंप में बेटा कुछ एक आध टॉपिक्स को मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाऊंगा। आप लोग के अलावा उसमें क्या नए बच्चे भी हैं, तो वो लोग भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ी हेल्प हो जाए, इसमें कैंप लग रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी आ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या है, 1-2 टॉपिक्स में लूंगा और उन्हीं टॉपिक्स पे मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और उनको एक बार क्विक रिवीजन कराऊंगा थ्योरी वाइज भी उनका। ठीक है, तो जैसे कि एक करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ऐसे कुछ टॉपिक हम लेने वाले हैं उसमें, है ना, जिनका वेटेज भी अच्छा खासा है और जिनको सॉल्व करके थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, बाकी वो तुम्हारे लिए एज सच है नहीं, तुम्हारे लिए एज इन मतलब जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं कैंप में, उनको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ रहे हो तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं आ पा रहे हो तो इतना लोड मत लो, हो जाएगा। तुमने पढ़ लिया है ऑलरेडी वो जो भी पढ़ाने वाला हो। ठीक है भाई, कूल। सो लेट्स शेयर द स्क्रीन। दिख रही है क्या स्क्रीन? दिख रही है क्या बच्चों? यस सर। सबको विजिबल है? यस सर। ठीक है, चलो भाई एक सवाल कर लेते हैं, छोटा सा सवाल है। The combination of N and D gates shown here under figure are equivalent to
अब आपको इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, बता देता हूँ ऑप्शंस क्या है। एन और गेट एंड गेट रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चंस एक बार ऑप्शंस पढ़ लेना ध्यान से, उसके बाद सॉल्व करना। एन और गेट एंड गेट रेस्पेक्टिवली। दो बार एंड हो जाएगा, ऐसे करके लिख लेते हैं इसको। ठीक है, दो दिख रहे हैं सबको सर्किट्स, एक ऊपर वाला सर्किट एक नीचे वाला सर्किट। यस यस सर। आपको इसके बेसिस पे बताना है। अब इसके बेसिस पे ऑप्शंस बाकी सारे बन जाएंगे। ठीक है, ABCD बन जाएंगे इस पे। जैसे और गेट एंड गेट दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा एंड गेट एंड नॉट गेट। एंड गेट एंड और गेट, तो आपको बेसिकली देख के बताना है कि कौन सा गेट, फर्स्ट और सेकंड दोनों। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक है, सॉल्व करो, ट्राई करो करने का। 1 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सर मेरे को समझ नहीं आया क्वेश्चन। बेटा देखो, एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये कॉम्बिनेशन नंबर 1 है, ये कॉम्बिनेशन नंबर 2 है। ठीक है, तुमको ये यस सर। इसको एनालाइज करो, फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को, और बताओ कि ये जो गेट है कॉम्बिनेशन ऑफ NAND गेट्स है। NAND गेट्स बनाना आता है सबको? यस सर। कैसे बनता है NAND गेट्स? सर उसका फॉर्मूला आता है। अरे फॉर्मूला तो आता है, बनता कैसे है ये नहीं पता क्या? यस सर सर। सेमी सर्कल, फिर उसके आगे वो लगाता है सर्कल। ऐसे बनता है क्या? यस सर। ऐसे बनता है NAND गेट? यस सर। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। तो यस। ध्यान से देखो ना बेटा, कितने सारे हैं, ये सारे NAND गेट ही तो हैं। ये वाला भी NAND, ये भी NAND, ये भी NAND, ये भी सारे यस NAND गेट्स ही हैं। तो NAND गेट्स लिए क्वेश्चन लड़ने, उसका मन किया होगा कि मैं एक काम करता हूँ, NAND गेट्स लेता हूँ सारे और उनके कॉम्बिनेशन बना देता हूँ। डिजिटल सर्किट्स के क्वेश्चन आते हैं ना जो, वैसे सर। वैसे आते हैं, कॉम्बिनेशन बना देते हैं वो अलग अलग गेट्स का। तो कॉम्बिनेशन बना दिया इसने, और अब ये बोल रहा है तुम्हें कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये क्या बनेगा टोटल। जैसे मान लो फर्स्ट वाले तीन तीन NND गेट्स हैं, तीनों मिलके लेट से बन रहे हैं NOT गेट, नॉट गेट। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा गेट बन रहा है। अगर नॉट बन रहा है तो नॉट आंसर देना है, और फर्स्ट ऑप्शन में जैसे दे रखा है और एंड, तो अगर और एंड बन रहे हैं, फर्स्ट वाला और है सेकंड वाला एंड है, तो आपको वो देना है। फर्स्ट वाला एंड है सेकंड वाला नॉट है, तो वैसे देना है। समझ में आया क्वेश्चन अब? यस सर आ गया। और मैंने कैसे बताया तुम्हें, दिखाया हुआ ना, इनपुट डाल के देखो, इनपुट डालोगे तो यस आउटपुट सर। क्या आएगा, है ना? तो उसको यूज करते हुए फॉर्मूला वाइज भी आप कर सकते हो, और आप ट्रुथ टेबल बना के भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार ट्राई करो, नहीं आएगा तो डिस्कस करेंगे ना बेटा, इसलिए तो लिया है क्वेश्चन ये। ठीक है, थोड़ा ले लो, 30 सेकेंड्स ले लो, देन वी विल डिस्कस।
आ रहा है क्या कुछ? फर्स्ट वाला और गेट है, सेकंड वाला एंड गेट है। डिम्पल एक्सप्लेन कर पाओगे आप अपने आंसर? माइक नॉट वर्किंग। ओके, क्या बोलूं मैं अब इसके आगे, तो क्या बोल सकते हैं? अच्छा, नैंड का मतलब क्या होता है? एन एंड गेट का मतलब नॉट और एंड होता है क्या? नॉट एंड, यस यस सर। सर। ऐसा डिजिटल कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट जिसका, जो कि इनवर्स लॉजिकल इनवर्सली लॉजिकली ऑपरेट करता है, एंड गेट के इनवर्स, है ना? इसका फॉर्मूला भी क्या होता है? फॉर्मूला याद है किसी को? C इज इक्वल्स टू A डॉट B का बार। हाँ, ए डॉट बी का बार। और ए डॉट बी एंड गेट होता है क्या? यस सर। ठीक है, तो इसका उल्टा बोल रहा है बेसिकली ये। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसको मैं तरीका बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि है ना, हम इनपुट डाल रहे हैं तो आउटपुट क्या निकल के आ रहा है कोई भी गेट में। तो अगर आपको ट्रुथ टेबल याद है हर एक गेट की, अगर आपको फॉर्मूला भी याद है, तो आप फॉर्मूले से क्या बना सकते हो? ट्रुथ टेबल बना सकते हो। फॉर्मूले से यस ट्रुथ सर। टेबल बना सकते हो। और अगर ट्रुथ टेबल याद है तो बहुत ही बढ़िया बात है कि उससे क्या है, कोई भी कॉम्बिनेशन में आप है ना, ये देख सकते हो कि वो गेट में अगर आप इनपुट्स डाल रहे हो तो वो बाहर निकाल के क्या दे रहा है। और इंडिविजुअल इनपुट्स का कॉम्बिनेशन ही तो आपको फाइनल आउटपुट देगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं ना क्या होता है। अगर हम बात करते हैं एनएनडी गेट की, तो अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो क्या बनती है? 0 0 1 0 1 1। यस सर। बना के बता देता हूं, कोई ना। 0 0 1, ए बी और सी की बात कर रहे हैं ना, है ना? यस सर। यस सर। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस सर। 0 1 0 1 1। यस सर। 0 1 1 यानी अगर जीरो, दोनों जीरो होंगे तो भी बनाएगा, उल्टा हो जाएगा क्योंकि 0 और 1 है। अब 0 × 1 कितना होता है? 0 होता है। और हमें तो यहाँ पे यस बार सर। लगी हुई है, बार लगी मतलब इसका उल्टा चाहिए, तो इसका उल्टा भी 1 हो जाएगा। राइट? यस सर। राइट, समझ में आ रहा है सबको कैसे निकाल रहे हैं? ये निकाल कैसे रहे हैं वो समझ में आ रहा है? वन यस जीरो सर। 1 और 0, अब 1 और 0 को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, लेकिन हमें तो बार चाहिए यानी उल्टा चाहिए, तो ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 तो जब लास्ट में 1 और 1 बचेंगे तो 1 × 1 1 होता है, और इसका उल्टा जो होगा वो 0 होगा। 0। तो केवल इस केस में 0 आएगा। यही होता है क्या आपका एनएनडी गेट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको यूज कर रहे हैं बेटा हम, इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 0 और 1 दिया, तो क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। यस सर। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मैंने यहाँ पे ए सप्लाई किया, ए इनपुट ए सप्लाई किया, तो यहाँ पे मेरा आंसर जो है वो ए बार आना चाहिए। ये ए क्या है? सी ले लो, सी की जगह ए लिया है बेसिकली। समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूँ? सी की यस जगह ए सर। लिया है बेसिकली, है ना? बस इनपुट, टोटल इनपुट लिया है मैंने। जो दोनों इनपुट्स के बाद जो आउटपुट आएगा ना, उसको बोल रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे सी लिया है तो मेरा जो बाहर निकल के आएगा वो ए बार निकल के आएगा। अगर मैं यहाँ पे बी ले लेता हूँ इनपुट, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? बी बार निकल के आएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस यस सर। सर। समझ में आया सबको क्या बोला? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर ए बार और बी बार को तुम एनएनडी गेट में डालोगे तो क्या वो इस तरह से नहीं बन जाएगा? ए बार डॉट बी बार का होल बार। नहीं समझ में आया क्या बोला? ए बार डॉट बी बार का होल बार। ए बार डॉट बी बार को क्यों करा है? क्योंकि एंड गेट में यही करते हैं, ए इंटू बी करते हैं ना, तो ए डॉट बी तो लिखते हैं बेटा, याद आ रहा है? यस। ठीक है, तो मतलब मैं लिखूंगा दो इनपुट जो है मेरे यहाँ पे, इस वाले में जो इनपुट है और इस वाले में जो दो इनपुट है उनको पहले तो मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने? ए बार और बी बार को डॉट कर दिया।
ए बार डॉट बी बार, फर्स्ट वाला बता रहा हूं मैं ये। अब NAND गेट में तो जो भी मल्टीप्लाई में आता है उसके ऊपर बार लगानी पड़ती है ना बेटा। यस सर। तो ये दोनों, ये जो पूरा हमारा कंटेंट आया है इसके ऊपर एक और बार लगानी पड़ेगी। क्या ये समझ में आया सबको? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लो। यहाँ तक तो आया ना समझ में, या इसमें डाउट है कुछ? ये वाला आया समझ में, ये कैसे बनाया मैंने कॉम्बिनेशन? तो एक बार फिर बताना। देखो, ये फर्स्ट वाला गेट था फर्स्ट, ये सेकंड NAND गेट था। लेट्स से कि मैंने इसमें इनपुट, टोटल इनपुट दिया ए इनपुट, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो ए, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो मैंने इसमें इनपुट ही ए दिया। तो NAND गेट का काम क्या होता है कि इन्वर्स कर देता है इनपुट को, जो टोटल इनपुट है ना उसको इन्वर्स कर देता है। टोटल इनपुट जैसे यहाँ पे अगर इंडिविजुअल इनपुट देते हैं आप ए और बी का एक ही गेट में, तो टोटल इनपुट यही तो होता है उसका, बोलो हाँ या ना? यस सर। ये जो टोटल इनपुट है, मान लो इसको मैं आई बोल देता हूँ, तो आपका जो सी आएगा, आउटपुट आएगा, वो आई का इनवर्स ही तो आएगा, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो टोटल इनपुट हो गया, और उसका इनवर्स उल्टा क्या आएगा 1। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? यस। जो भी इनपुट दे रहे हो NAND गेट उसका इनवर्स कर दे रहा है टोटल इनपुट का, ठीक है, टोटल इनपुट। तो मेरा टोटल इनपुट ही, लेट से मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है, तो ए का उल्टा कर दिया उसने, ए इनवर्स कर दिया NAND गेट ने फर्स्ट वाले, है ना, और Yes. ये बी जो इनपुट था उसका उल्टा कर दिया बी इनवर्स, राइट। तो मेरा जो थर्ड गेट बचा है, थर्ड NAND गेट, उसके लिए अब मेरे पास इनपुट्स कौन कौन से हैं, ए बार और बी बार, राइट। और फॉर्मूला क्या होता है मेरा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन का होल बार, है ना भाई। ए डॉट बी का बार होता है ना फॉर्मूला, ए डॉट Yes, बी sir. बार का होता है ना फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमारा ए और बी है ही क्या, बार ही तो है ऑलरेडी। समझ में आ रहा है सबको अब? यस Yes, सर। sir. कोई डाउट किसी को? नो सर। किसी ने हाथ ऊपर किया था एक्चुअली। हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर ये बताना, जैसे मान लो कि ए वाले पे हमने 0 इनपुट ली और बी वाले पे भी 0 इनपुट ली, तो जो आपने ये फाइनल फॉर्मूला भी बताया है इसके कॉम्बिनेशन का, उसमें पहले जैसे 0 का लिया ना, तो 0 का पहले इन्वर्स करेंगे 1, बी में भी 0 लिया तो उसका भी इन्वर्स करेंगे 1, फिर 1 into 1 1, फिर उसका बार करेंगे 0। नहीं बेटा, आपका जैसे 0 था मान लो इनपुट ए पे, और बी पे 1 था, यही बोल रहे हो ना आपके सर, ए पे इनपुट 0 था, बी पे इनपुट 1 था। नहीं, दोनों पे 0 लिया। दोनों पे 0 लिया, दोनों पे 0 लिया, तो एक का ए बार हो जाएगा 1, ए बी बार हो जाएगा 1, और 1 मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, यस सर। उसका बार लोगे 0, तो आपका फाइनल इनपुट जो आएगा वो 0 ही आएगा। यस सर। इस वाले ओके। कॉम्बिनेशन, इस वाले कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो भाई, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यार एक बार, क्या बोलते हो? कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। तो यहाँ तक समझ में आया सबको, ये कैसे निकाला हमने, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसे निकाला? यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। ए बार का के ऊपर बार लो, और इसको मल्टीप्लाई करो बी बार के ऊपर बी बार से, यानी तुमने बार को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या किया तुमने, बार को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो टोटल बार थी ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इसको ऐड करना पड़ेगा अब, अदरवाइज वो सेम ही नहीं हो जाएगा। ए डॉट बी अगर तुमने कर रखा है और इसके ऊपर होल बार है, और उसको तुमने डिस्ट्रीब्यूट करके भी मल्टीप्लीकेशन नहीं किया, तो ये दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, जबकि ये तो गलत बात है, सेम होनी चाहिए क्या ये सेम नहीं होनी चाहिए ना। नो सर। दोनों समझ रहे हो, इसमें कुछ भी वैल्यू डाल के देख लो, तुम वैल्यू डाल के देखोगे ना तब भी तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि सेम नहीं होनी चाहिए, दोनों चीजें अलग है, ठीक है। तो ये जो ब्रेक डाउन हम करते हैं, बार का ब्रेक डाउन हम करते हैं, बार मतलब ये ऊपर जो लगी हुई है इसको कहीं ना कैसे सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो आंसर कैसे आएगा। तो इसको ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं, ये याद रखना, डॉट हटा के मल्टीप्लीकेशन हटा के ऐड लगा देते हैं। अब एक बात बताओ, 1 बार का एक और बार बार तो क्या होता है, वो 1 ही तो होता है, नहीं समझ में आया? यस सर। 1 बार क्या हो जाएगा 0, और एक और बार यानी 0 का बार क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा क्या? यस यस सर। सर। तो ये क्या बन जाएगा, ए बार का बार यानी ए, और बी एज इट इज, ये बन जाएगा क्या फाइनल आंसर? यस सर। ये कौन सा गेट होता है, और गेट। समझ में आया? फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? यस सर। यस क्लियर सर। है सबको? यस यस सर, आ गया सर।
सेकंड वाला कर सकते हो खुद से? अब बताओ, यस सर। बताओ आंसर बताओ सेकंड वाले का। फर्स्ट वाला समझ में आ गया है तो सेकंड वाला कर सकते हो तुम। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या है। हो जाएगा बेटा, इतना टाइम थोड़ी लगेगा। अरे इनपुट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, तुम 0 और 1 डालो मत इसमें। 0 और 1 डालने की जरूरत नहीं है इसमें, ऑलरेडी इनपुट दिए हुए हैं तुम्हें। ए और बी इनपुट्स दिए हुए हैं ना भाई। यस सर। सर आ गया, एंड गेट आएगा। कैसा आएगा एंड गेट? सर पहले मैंने वो ए इनपुट डाली, मतलब वो ए बार हो गया, फिर हाँ बी वाले पे वो बी बार हो गया, फिर हाँ अगले वाले के लिए इनपुट थी ए बार और बी बार, तो हाँ। वो इन्वर्स कर देता है, रिवर्स कर देता है ना, तो मतलब वो होंगे मल्टीप्लाई, उनके ऊपर डबल बार आ जाएगा, तो फिर वो बार हट जाएगी ना, तो ए बार डॉट बी वेरी बार गुड, ए डॉट बी आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आया सबको क्या हुआ है? देखो मैं बताता हूँ। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो सब लोग। भाई ये ए और बी था, इनपुट क्या था? ए और बी था इसमें। अब हमें फॉर्मूला पता है एन गेट का, ये भी है तो एन गेट ही है ना। अरे फॉर्मूला यही तो है एन गेट का, सी इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार। तो ए और बी अगर इसमें गए तो बाहर निकल के क्या आएगा? ए डॉट बी का बार, ये तो निकल के आएगा, यस सर। है ना। अब ये ए डॉट बी का जो बार इनपुट है वो तुम इसमें डाल रहे हो एन गेट में। तो अगर इसमें तुम ध्यान से समझो तो ऊपर की तरफ भी यही जाएगा ए डॉट बी का बार, और नीचे की तरफ भी यही जाएगा ए डॉट बी का बार। बोलो हाँ या ना। यस यस सर। सर। समझ में आ रहा है ना, दोनों तरफ से इनपुट दे रहे हो ना बेटा तुम। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ए डॉट बी का बार डॉट ए डॉट बी का बार, और होल बार भी लगानी पड़ेगी क्या, एन गेट है इसलिए। यस सर। यस सर। तो ये क्या बन जाएगा? ए डॉट बी का बार प्लस ए डॉट बी के बार का बार। समझ में आया ये? यस सर। दिस विल बिकम ए बी प्लस ए बी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी। ठीक है, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी आपका क्या बन के निकलेगा? ए डॉट बी ही निकलेगा बन के। इसको सॉल्व करोगे ना तुम वैल्यूज डाल के तो तुम्हें रियलाइज होगा। तो दिस इज कौन सा गेट? एंड गेट। एंड गेट। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ए डॉट बी के बार को कन्वर्ट करोगे तो मतलब जैसे ए डॉट बी को अगर एक सिग्नल मान लेते हो कंप्लीटली वन सिग्नल, और इसको एन गेट में डाल देते हो तो इसका बार हट जाएगा क्या, और यहाँ पे ए डॉट बी बन जाएगा। नहीं समझ में आया क्या बोला लास्ट वाला? आ गया सर। भाई ए डॉट बी के बार को अगर एक सिग्नल की तरह इसमें डालते हो इस वाले गेट में, इस वाले गेट में, तो एन गेट क्या करता है बेसिकली, एक बार और लगा देता है। जो भी इनपुट होता है यस सर। उसका उल्टा निकाल के देता है ना, जो भी इनपुट होता है उसका उल्टा निकाल के देता है ना, टोटल इनपुट का उल्टा निकाल के देता है। तो ए डॉट बी के ऊपर ऑलरेडी बार थी इनपुट में, तो आउटपुट क्या करेगा? बार हटा देगा, तो बचेगा क्या? ए डॉट बी विच इज एंड गेट। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? सर। समझ में आया? ठीक है, यस सर। ट्रिक बता रहा हूँ, अगर सब चीजें तुम्हें ऊपर से निकली है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो ट्रूथ टेबल बना के देख लेना। ट्रूथ टेबल तो बनानी आती है ना। यस जीरो सर। यस सर। इंडिविजुअली डाल के देख लेना, जीरो डाला 1 आया, 0 1 डाला क्या आया, ऐसे करके देख लेना, उससे भी क्लियर हो जाएगा। एक एक करके सिग्नल डालोगे ना, जैसे ऊपर डाला 0 तो नैंड गेट ने उसको उल्टा कर दिया, है ना, 0 और 0 को डॉट बना के बार लगा दिया तो वो 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके भी कॉम्बिनेशन बना के भी जाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले से थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये एक क्वेश्चन लेना फिर डिजिटल सर्किट्स को समझने के लिए, बाकी तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और जो भी डाउट आता है वो पूछो मुझसे, तो हम डिस्कशन करेंगे और वहां पे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है भाई, यस सर। चलो इतना ही रखते हैं आज के लिए, है ना। बहुत बढ़िया लगा, बहुत मजा आया मुझे भी तुम लोगों के साथ क्लासेस में। क्रैश कोर्स में हम मिलेंगे, आई होप सो, बट देन अब अंटिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, है ना। अपने बोर्ड्स के एग्जाम दो बहुत अच्छे से, ठीक है, पूरी मेहनत करो, जी जान लगा दो अपना, और इस बारे में नहीं सोचना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि क्या रिजल्ट आएगा, अभी काम ही नहीं उस चीज का। ठीक है, बाद में देखेंगे। ठीक है,
और बाकी मेरी जो भी हेल्प चाहिए तुम्हें, मेरी जो भी जरूरत हो, बिंदास मुझे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है? करो, प्रिपेयर करो अच्छे से, बाकी मिलते हैं। हाँ मुस्कान बोलो। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी, जैसे कि मैंने मॉक टेस्ट दिया, फिर मेरे नंबर तो बढ़ गए, फिर